एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपका जन्म नक्षत्र आपकी राशि से भी अधिक गहरा प्रभाव रखता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र से गुजरता है वो यह आपके स्वभाव, व्यक्तित्व और यहाँ तक कि आपकी छुपी हुई ताकतों को भी निर्धारित करता है। यहाँ 27 नक्षत्रों को उनकी विशेष शक्ति या छुपी हुई ताकतों के साथ सूची में दी गई है। 27 नक्षत्र उनके गुप्त शक्तियाँ, नक्षत्र में छुपी हुई जो पावर होती है उसका हम संक्षिप्त विवरण करने की प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के बारे में। अश्विनी नक्षत्र जो है वो सिद्ध सहायता, हीलिंग का है। किसी भी चीज़ तक तेज़ी से पहुंचने और उपचार करने की उसमें शक्ति होती है। बात करेंगे भरणी दूसरे नक्षत्र के बारे में। भरणी नक्षत्र के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें जो सहने और बदलने की शक्ति, जीवन में बड़े बदलाव लाने और कठिन परिस्थितियों को सहने की क्षमता होती है। बात करेंगे तीसरे नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र के बारे में। कृत्तिका नक्षत्र जो है ये आपका शुद्धिकरण, इंग्लिश में बोलेंगे तो प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाइंग, मतलब यह हो कि नकारात्मकता को जलाकर सत्य को सामने लाने की शक्ति इसमें कृत्तिका नक्षत्र में होती है। रोहिणी नक्षत्र की बात करें, चौथा जो नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, ये सृजन का है, क्रिएशन का जिसको बोलेंगे हम, जिसमें कि रचनात्मकता और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की शक्ति होती है। इसके बाद में जो नक्षत्र पांचवा नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र के बारे में बात करें तो इसमें पूर्णता की खोज, छिपी हुई चीज़ों को खोजने और ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति। बात करेंगे छठा नक्षत्र जिसे कि आद्रा नक्षत्र कहते हैं। आद्रा नक्षत्र के बारे में जो कहा गया है कि ये प्रयास और सफलता, कठिन परिश्रम के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब आपको प्रयास करना पड़ेगा जिससे कि आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारण करना पड़ेगा, उसमें अपनी पूरी शक्ति लगाना पड़ेगी। सातवां नक्षत्र है पुनर्वसु, जिसे कि पुनरावृत्ति यानी रिन्यूअल भी कहा जाता है। फिर से शुरू करने और खोई हुई चीज़ों को वापस पाने की शक्ति है। ये जैसे नाम से पुनर्वसु है वैसे इसका काम भी है, अपनी जो भी खोई हुई चीज़ें हैं उसको वापस लाने की इसमें शक्ति रहती है। बात करेंगे आठवां नक्षत्र पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र जो है पोषण का है और दूसरों को सहायता देने, पोषण देने और आध्यात्मिक विकास की शक्ति के लिए इसको माना जाता है। इसके बाद में जो है नौवां नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। ये जो परिवर्तन जो रहता है उसके लिए जाना जाता है। रहस्यों को समझने, चतुर्दृष्टि, कूटनीति की शक्ति इसमें रहती है। बात करेंगे 10वें नक्षत्र जो है कि मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र के बारे में बात करें तो ये त्याग और नेतृत्व, अपने पूर्वजों से जुड़ाव और शासन करने की इसमें शक्ति होती है। बात करेंगे 11वां नक्षत्र जो है पूर्वा फाल्गुनी। सौभाग्य और प्रेम के बारे में कहा गया है कि ये रचनात्मक आनंद और संबंधों को मधुर बनाने की इसमें शक्ति होती है। बात करेंगे हम 12वां जो नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में
संचय और समृद्धि के बारे में बताया गया है कि भविष्य की योजनाएं बनाने और धन समृद्धि जोड़ने की इसमें शक्ति होती है। 13वां नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, जिसमें कि अभिव्यक्ति जो है, स्किल है, उसके बारे में आपको बताया गया है कि हाथों के जो कार्य होते हैं और कला कौशल में जो निपुणता है वो हस्त नक्षत्र में प्राप्त होती है, ये इसकी शक्ति है। बात करेंगे 14वां नक्षत्र जो चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र के बारे में बात करें तो ये आपका दृश्यात्मक सौंदर्य निर्माण करने और रिश्तों को बेहतर बनाने की इसमें शक्ति होती है। 15वां नक्षत्र जिसे कि स्वाति नक्षत्र कहते हैं। स्वाति नक्षत्र के बारे में है कि ये स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, अपनी शर्तों पर जीने वाले और सफलता पाने की इनमें शक्ति होती है। तो ये स्वाति नक्षत्र के बारे में हमने बताने का प्रयत्न किया। 16 नक्षत्र जो है वो विशाखा नक्षत्र है। इसमें क्या उपलब्धि और सक्सेस के बारे में बताते हैं। कई लक्ष्यों को एक साथ साधने और जीत हासिल करने की इनमें शक्ति होती है। बात की हमने विशाखा नक्षत्र की जो सक्सेस का नक्षत्र है। 17वां नक्षत्र जो है अनुराधा नक्षत्र, इसके बारे में बात करेंगे। अनुराधा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं वो भक्ति और निष्ठा, गहरे रिश्ते बनाने और टीम वर्क से सफल होने की इनमें शक्ति होती है। 18वां नक्षत्र जो है जिसे ज्येष्ठा नक्षत्र कहा गया है, इसके बारे में बात करें तो इसमें कमांड एंड अथॉरिटी, प्राकृतिक नेतृत्व और दूसरों पर प्रभाव डालने की जो शक्ति होती है वो इसमें ज्येष्ठा नक्षत्र में देखी जाती है। बात करेंगे 19वां नक्षत्र जिसे कि मूल नक्षत्र कहते हैं। मूल नक्षत्र के बारे में बात करें तो ये जड़ से बदलाव, रूट पावर, पुराने को ख़त्म कर नई और गहरी शुरुआत करने की इसमें शक्ति पाई जाती है। मूल नक्षत्र के बाद में जो 20वां नक्षत्र है जिसे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कहते हैं। पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है ये विक्टोरी का है। इसमें इसकी बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आपको दूर दृढ़ संकल्प जो हम लेते हैं और विजय प्राप्त करने की इनमें शक्ति होती है। बात करेंगे 21वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो अनुशासन के बारे में बात करता है, नैतिक शक्ति और अनुशासन के बल पर जीत हासिल करने की शक्ति होती है इसके अंदर। बात करेंगे 22वें नक्षत्र के बारे में जो श्रवण नक्षत्र रहता है। जैसा कि नाम है वैसे ही सुनना और सीखना, सुनने की असाधारण क्षमता होती है इनमें और ज्ञान प्राप्त करने की इनमें शक्ति होती है। 23वां नक्षत्र है वो घनिष्ठा नक्षत्र है। घनिष्ठा नक्षत्र की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें समृद्धि, वेल्थ के बारे में बात करेंगे। भौतिक उन्नति और संगीत कला में निपुणता की शक्ति देखी गई है। बात करेंगे जो 24वां नक्षत्र है जिसे कि सतभिषा नक्षत्र कहा जाता है। तो सतभिषा नक्षत्र में आप पैदा होते हैं तो आप में उपचार यानी हीलिंग की जो शक्ति रहती है वो रहती है। बीमारियां और रहस्यों को सुलझाने की शक्ति इनमें पाई जाती है। हम 25वें नक्षत्र के बारे में बात करें। जो 25वां नक्षत्र है वो पूर्वाभाद्रपद है जिसे कि आध्यात्मिकता का स्वरूप दिया गया है। आत्मनियंत्रण और गहरे आध्यात्मिक चिंतन की शक्ति इनमें पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे 26वां नक्षत्र
जिसे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र कहते हैं। इनमें धैर्य और स्टेबिलिटी के बारे में बताया गया है। इनमें स्थिरता, धैर्य और गहरे ज्ञान की शक्ति होती है। 27वां नक्षत्र जो रेवती नक्षत्र होता है, उसके बारे में बताया है कि पोषण और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। करुणा, सुरक्षा, आध्यात्मिक उत्थान की शक्ति इनमें रहती है। इस तरह से जो नक्षत्र की ताकत का लाभ कैसे लें, इसके लिए आपको क्या है कि आपको स्वयं को पहचानने की इसमें ज़रूरत रहती है और अपने नक्षत्र की जो शक्तियाँ हैं उसके अनुसार अगर आप कैरियर और जीवन में दिशा चुनते हैं तो उसका आपको ज़रूर फ़ायदा प्राप्त होता है। नक्षत्र की देवता की आपको पूजा करना चाहिए। अपने जन्म नक्षत्र के स्वामी ग्रह देवता की उपासना करने से जो शक्तियाँ हमने बताई हैं वो जागृत होती हैं। इस तरह से आज हमने सरल तरीके से जानने का कोशिश की है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपका जन्म नक्षत्र आपकी राशि से भी अधिक गहरा प्रभाव रखता है, उसके जो नक्षत्रों की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में जो जानकारी हमने देने का प्रयास किया है, ये सरल तरीके से बताने का प्रयत्न किया है। ये संक्षिप्त जानकारी है। आप भी अपने जन्म नक्षत्र को जानना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली जो है उसका विश्लेषण ज्योतिषी से कराकर भी आप जो बातें बताई गई हैं उसके बारे में जानकारी उनसे प्राप्त कर सकते हैं और मार्गदर्शन ले सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो हमें चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियोस का भी आप लाभ उठाइए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।